हाँ, सबको प्राइस फंक्शन दिया है P इज इक्वल टू 6000 माइनस 2x और आपको पूछा हुआ है व्हाट यू आर आस्क डिमांड, डिमांड यानी x, दैट इज नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, सोल्ड मतलब डिमांड. सो फाइंड द डिमांड which maximizes the revenue and also find the price corresponding to it. तो सबसे पहले मुझे ढूंढना है रेवेन्यू. अच्छा, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? P इंटू एक्स. सबसे पहले हमें रेवेन्यू ढूंढना है. रेवेन्यू की फॉर्मूला है प्राइस इंटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड और डिमांड, दैट इज P इंटू एक्स. सो बोलो व्हाट इज P? 6000 minus 2x into x. So what is R? 6000x minus 2x square. ये आ गया मेरा रेवेन्यू फंक्शन. बेटा एक बात ध्यान रखना, कॉस्ट फंक्शन हमें ढूंढने जाना नहीं पड़ता बिकॉज कॉस्ट फंक्शन ये लोग हमको दे देते थे. रेवेन्यू फंक्शन मुझे ढूंढना पड़ा क्योंकि मेरे को यहाँ पे P दिया हुआ था, दैट इज प्राइस, और मुझे सबसे पहले रेवेन्यू ढूंढना है यूजिंग द फॉर्मूला P इंटू एक्स. नाउ दिस इज माई रेवेन्यू फंक्शन. जनरली रेवेन्यू के समय रेवेन्यू फंक्शन हमको ढूंढना ही होता है. तो ये रेवेन्यू फंक्शन आ गया बेटा. अब इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है. क्या करना है मुझे? मैक्सिमाइज. तो मैक्सिमाइज के लिए सबसे पहले मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा? स्टेप 1, ऑब्टेन द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज dr अपॉन dx. तो इट इज 6000 into 1 minus 2 into x square का डेरिवेटिव 2x raised to 2 minus 1. So my dr upon dx is equal to 6000 minus 4x. ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया बेटा. अब इसकी जगह में क्या रख दूंगा? 0, बिकॉज मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमेशा 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 0 ही लेना है. तो 0 इज इक्वल टू 6000 माइनस 4x. माइनस 4x यहाँ ले आओ. सो 4x इज इक्वल टू 6000. 4 गया इसके नीचे. सो x इज इक्वल टू 1500. वेरी गुड, 1500. और अब मुझे ये प्रूव करना है कि 1500 यूनिट्स अगर मैं सोल्ड करूंगा तो मेरा रेवेन्यू मैक्सिमम होगा. तो उसके लिए जाएंगे हम स्टेप 2 पे. स्टेप 2 मतलब व्हाट वी हैव टू फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सो फॉर दैट माय फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 6000 माइनस 4x और इसमें से मैं ढूंढूंगा मेरा d स्क्वायर r अपॉन dx स्क्वायर. तो बेटा 6000 का जो डेरिवेटिव है वो 0 होगा क्योंकि 6000 कांस्टेंट है. माइनस 4, x का डेरिवेटिव 1 होगा क्योंकि x अकेला है. सो इट इज 0 minus 4. I think 0 minus 4 is minus 4 and minus 4 is less than 0. Therefore at less than 0. Very good. So at x is equal to 1500 units, revenue is maximum. तो मैंने पहले जो प्रश्न था उसका उत्तर मैंने दे दिया. पहला प्रश्न ये था कि फाइंड द डिमांड विच मैक्सिमाइजेस द रेवेन्यू. सो द डिमांड विच मैक्सिमाइज द रेवेन्यू इज 1500. अच्छा, अब इसमें ये नहीं पूछा है ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम रेवेन्यू. अगर वो पूछा होता तो मेरा स्टेप 3 होता, मगर यहाँ पे स्टेप 3 नहीं करना है. लेकिन जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पे रेवेन्यू नहीं पूछा लेकिन हमको प्राइस जरूर पूछा है. तो बोलो व्हाट इज माय प्राइस का इक्वेशन. मुझे प्राइस पूछा है फॉर x इज इक्वल टू 1500 जो हमने ढूंढा. सो माय प्राइस फंक्शन इज 6000 माइनस 2x. એટલે बिंदास x में तुम लोग 1500 रख दो. तो इट इज 6000 minus 3000. So my P is equal to 3000 rupees. My P is 3000 rupees. तो अगर प्राइस 3000 रुपए होगी और यूनिट्स अगर आप 1500 बेचोगे तो तुम्हारा रेवेन्यू मैक्सिमम होगा. अच्छा, पूछा नहीं है पर मान लो कि रेवेन्यू पूछा होता तो कैसे ढूंढते रेवेन्यू? वेरी सिंपल. व्हाट इज रेवेन्यू? P into X. What is P? 3000. What is X? 1500. तो 15 3s are 45 lakhs. आंसर. अब आप बोलोगे सर ये आपने P into X क्यों किया? इस X को तो हमें R में रखना है ना. तो बेटा R भी कैसे आया है अब देख सकते हो. R कैसे आया है? P into X करके. अब ये X में
1500 रखोगे ना तो भी तुम्हारा आंसर सेम आएगा, तो भी तुम्हारा आंसर 45 lakhs ही आएगा, क्योंकि ये 6000x माइनस 2x और आया कैसे है, p इंटू एक्स करके तो आया है बेटा, तो तुम्हारा आंसर तब भी 45 lakhs ही आता। सेक्शन ई, पेज नंबर 198, सम नंबर 8। क्या लिखा है बेटा? द डिमांड फंक्शन ऑफ एन आइटम इज, बोलो, p इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 10। फाइंड द डिमांड, डिमांड यानी x, एंड प्राइस यानी p, फॉर मैक्सिमम रेवेन्यू। तो पहले सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा मुझे? सबसे पहला काम मुझे रेवेन्यू फंक्शन ढूंढना पड़ेगा। सो माय रेवेन्यू फंक्शन इज p इंटू एक्स। जस्ट लुक एट द टेबल जो मैं आपको बना के दिया है। सबसे पहले r है, फिर उसके बाद मैक्सिमम रेवेन्यू के स्टेप्स करें, तो पहले हमें r ढूंढना है। सो r इज इक्वल टू p इंटू एक्स, એટલે 30 minus x square upon 10 into x. So my revenue is 30x minus x cube upon 10. ये आ गया मेरा रेवेन्यू का फंक्शन। अब इस रेवेन्यू को बेटा मुझे मैक्सिमाइज करना है, ठीक है? उसके लिए पहले स्टेप 1, बोलो स्टेप 1 क्या है? dr अपॉन dx। सो dr अपॉन dx इज, बोलो 30, x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x रेज टू 3 माइनस 1 यानी 2। એટલે ये तो एक्चुअली 1/10 तुम्हारा कोएफिशिएंट ही, तो मैंने 1/10 को साइड में ले लिया, ये 10 को अपने छुएंगे भी नहीं because it is a coefficient. So dr upon dx is 30 minus 3x square upon 10. So this is my first order derivative. अब इसको मैं ले लूंगा 0. So 0 is equal to 30 minus 3x square upon 10. अब minus 3x square upon 10 यहाँ ले लो. So 3x square upon 10 is 30. 10 ऊपर गया. So 3x square is equals to 300. 3 नीचे गया. So x square is equals to 100. ये स्क्वायर इधर गया तो ये हो गया रूट ऑफ 100. So my x is 10 units. एक्चुअली आंसर है प्लस और माइनस 10, बट यूनिट्स कभी 10 नेगेटिव नहीं होते, समझो, तो इट इज प्लस 10। और अब मुझे ये प्रूव करना है कि 10 यूनिट्स के लिए जो मेरा रेवेन्यू है वो मैक्सिमम है, तो आई विल गो फॉर स्टेप 2. माय स्टेप 2 इज second order derivative. So now you first of all tell me what is my first order derivative. You can see my first order derivative is, as per step 1, 30 minus 3x square upon 10. Okay beta, this is my first order derivative. अब मैं इसमें से ढूंढूंगा मेरा second order derivative. So d square r upon dx square. 30 is the constant, 0 minus 3 upon 10 is the coefficient, और x square का derivative is 2x raised to 2 minus 1. So that is 0 तो गया, એટલે minus 2 5 जा, so it is minus 3 upon 5x. अब इसमें जो x है उसकी जगह पे मैं क्या रख दूंगा? मेरा x का आंसर क्या आया? 10. એટલે instead of x I will put 10. So that is going to give me minus 3 by 5 into 10. So 5 2s are, so minus 6, and minus 6 is less than 0. So minus 6 is less than 0. Therefore, I will say that the revenue is maximum at x is equals to 10 units. Means जब आप 10 यूनिट्स बनाओगे तो तुम्हारा रेवेन्यू क्या होगा? मैक्सिमम होगा, ठीक है? अब इसमें स्टेप 3 करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पूछा नहीं है, मेरे को सिर्फ पूछा है व्हाट इज द डिमांड. सो फॉर द डिमांड फॉर मैक्सिमम रेवेन्यू इज 10 यूनिट्स, और आल्सो फाइंड द प्राइस करस्पॉन्डिंग टू इट. हाँ, अब इसमें प्राइस पूछा है, तो मेरा प्राइस का फंक्शन क्या है? मेरे प्राइस का फंक्शन है 30 minus x square upon 10. So I will have to find p when x is equal to 10. So x में तुम लोग क्या रख दो? सीधा 10 रख दो. So x में 10 रखेंगे, so 30 minus 10 का स्क्वायर अपॉन 10
So 30 minus 100 upon 10, 10, 10 and 10 cancel. So 30 minus 10. So my price is 20 rupees. So प्राइस 20 रुपए रखोगे और अगर आप 10 यूनिट्स बेचोगे तो तुम्हारा रेवेन्यू मैक्सिमम होगा. पूछा नहीं है, बट अगर पूछा होता रेवेन्यू ढूंढो तो सीधा मैं P इंटू एक्स कर देता. मेरा P है 20 और मेरा X है 10. P क्या है 20 और X है 10, तो मेरा रेवेन्यू हो गया 200 रुपए. बट पूछा नहीं. सम नंबर 9 इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? सम देख के आपको पता चल जाएगा. इन अ मार्केट the demand law of rice is X is equal to 3 into 60 minus P. Find the demand यानी X for maximum revenue and also find the price and maximum revenue for that demand. मतलब इसमें X भी पूछा है, P भी पूछा है और R भी पूछा है. पर आपको ये सम में कुछ अजीब लगा? जो हमने आगे के दो सम किए उससे कुछ अजीब लगा आपको? यस सर. X and ब्रैकेट है सर. वेरी उसमें गुड. प्राइस की जगह पे यूनिट्स दिए हैं. नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा नहीं है. नहीं, वो इधर नहीं एक्स दिया है. नहीं, वो नहीं. देखो अजीब बात ये है, सी इसमें आपको प्राइस का फंक्शन दिया था कि P इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 10. फिर यहाँ पे भी आपको P इज इक्वल टू 6000 माइनस 2x दिया था. लेकिन अगर आप ये वाला सम देखो तो इसमें आपको x इज इक्वल टू 3 इंटू 60 माइनस पी दिया हुआ है. तो ये आपको x के फॉर्म में दिया हुआ है. एक्चुअली ये फंक्शन p के फॉर्म में होना चाहिए. तो पहले इसको p के फॉर्म में करना पड़ेगा तो ही रेवेन्यू मिलेगा ना. क्योंकि देखो रेवेन्यू क्या होता है, p इंटू एक्स. जब तक ये p नहीं मिलेगा तो रेवेन्यू फंक्शन कहाँ से मिलेगा हमें? तो सबसे पहला काम हमें रेवेन्यू का जो फंक्शन है उसको ढूंढने के लिए मुझे पहले p का फंक्शन चाहिए. तो चलो p के फंक्शन को ढूंढते हैं. दिस इज x इज इक्वल टू 180 माइनस 3p, ब्रैकेट ओपन कर दिया, 3p बाहर x अंदर. सो 3p इज इक्वल टू 180 माइनस x, 3 गोज नीचे. सो p इज इक्वल टू 180 माइनस x डिवाइड बाय 3. सो p इज इक्वल टू, अब ये 3 दोनों का है तो इट इज 180 अपॉन 3 माइनस x अपॉन 3. सो माय प्राइस फंक्शन इज 60 है ना, 360 60 माइनस x अपॉन 3. ये मेरा प्राइस का फंक्शन आया. अब इसमें से मैं ढूंढूंगा मेरा रेवेन्यू का फंक्शन. सो माय रेवेन्यू फंक्शन इज p into x. So what is p? I have got p is 60 minus x upon 3 into x. So my revenue function is 60x minus x square upon 3. This is my revenue function. And this revenue function I have to maximize. इसको मुझे maximize करना है. तो चलो r is equal to 60x minus x square upon 3. चलो step 1 maximize करने के लिए step 1 है I will find first order derivative यानी dr upon dx. So my dr upon dx would be 60 into x का डेरिवेटिव 1 माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव. एक्चुअली ये 1/3 है, यहाँ पे 1 और नीचे 3, तो ये 1/3 एज इट इज ही रहेगा और x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x. So my dr upon dx would be 61 * 60 minus 2x upon 3. Now I will take this as 0 because as per the rule I have to take it. So it is 60 minus 2x upon 3 minus 2x upon 3 यहाँ ले आओ. So 2x upon 3 is equal to 60. 3 ऊपर चला गया. So 2x is equals to 180. 2 नीचे चला गया. So x is equals to 90 units. और अब मुझे ये प्रूव करना है बेटा कि 90 यूनिट्स के लिए जो मेरा रेवेन्यू है वो मैक्सिमम है. तो उसके लिए स्टेप 2. So what is my step 2? My step 2 is to find second order derivative. So for second order derivative, my first order derivative is dr upon dx 60 minus 2x upon 3. So d square r upon dx square, बोलो 60 का डेरिवेटिव 0 minus 2/3 as it is
और x का डेरिवेटिव है 1, so that is 0 minus 2 by 3, so that is minus 2 by 3, and minus 2 by 3 is what? Less than 0. So minus 2 by 3 is less than 0. तो मैं ऐसा बोल दूंगा, therefore revenue is maximum at x is equals to 90 units. Also find the price corresponding to it. तो पहले प्राइस ढूंढ लेते हैं अपने. So price की इक्वेशन क्या है? What is the equation of price that you have obtained? 60 minus x upon 3. Price is 60 minus x upon 3. So it is 60 minus 90 upon 3. So it is 60 minus 30. So my price is 30 rupees. अब यहाँ पूछा है also find the revenue. So revenue मतलब सीधा p into x. So my p is 30 and my x is 90. So 30 into 90, 2700 rupees, 2700 रुपए. और अगर मान लो मैं मेरे रेवेन्यू फंक्शन में भी डालूं ना तो भी सेम आंसर आएगा. देखो मैं तुमको बताता हूँ. रेवेन्यू फंक्शन क्या है मेरा? ये रहा 60x minus x square upon 3. 60x minus x square upon 3. चलो अब इसमें x की जगह पे मैं 90 रखता हूँ. तो 60 into 90 minus 90 का स्क्वायर अपॉन 3 है ना. क्या कर रहा हूं मैं? x की जगह पे क्या रख रहा हूँ? 90 रख रहा हूँ. So that is going to give me 60 into 90 એટલે 5400 minus 90 का स्क्वायर हुआ 8100. 8100 अपॉन 3 2700. 5400 minus 2700 2700 रुपए. So we're going to get the same answer. हाँ जी, क्या है सम नंबर 10 में? If the demand function is p is equal to 75 minus x square upon 2500, then at which demand मतलब x, at which demand revenue is maximum? Also find the price. એટલે ये दो चीजें तो पूछी होती है रेवेन्यू फंक्शन में, एक डिमांड और p. तो चलो पहले रेवेन्यू ढूंढ लेते हैं. इसमें बराबर है p बाहर है. So my r is p into x. So बोलो what is my p बेटा? It is 75 minus x square upon 2500 into x. So my revenue is 75x minus x cube upon 2500. अब इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है. सो मैक्सिमाइज करना है तो पहले स्टेप नंबर 1 dr upon dx ढूंढो. सो इट इज 75 x का डेरिवेटिव 1 माइनस x का क्यूब. तो देखो ये एक्चुअली ये 1 है तो 1 अपॉन 2500 को मैं पहले साइड में लिख देता हूँ. और x क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x रेज टू 3 माइनस 1 यानी 2. सो माय dr अपॉन dx इज इक्वल्स टू 75 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2500. ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया. और अब इसको अपने जीरो ले लेंगे. सो जीरो इज इक्वल टू 75 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2500. ये 3x स्क्वायर अपॉन 2500 को यहाँ ले लो. सो 3x स्क्वायर अपॉन 2500 इज इक्वल्स टू 75. 2500 ऊपर ले लो. सो 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 75 मल्टीप्लाई बाय 2500. 1,87,500. Thank you. 3 goes into division. 62,500. Okay. Square goes there. So x का हो जाएगा रूट. 250. करेक्ट. बराबर 250 यूनिट्स. और अब मुझे प्रूव करना है कि 250 यूनिट्स के लिए जो मेरा रेवेन्यू है वो मैक्सिमम है. तो उसके लिए मैं ढूंढूंगा स्टेप 2 दैट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो उसके लिए पहले मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है बेटा? वो मैंने ढूंढा है, ये रहा. इट इज 75 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2500. सो इसमें से मैं ढूंढ लूंगा मेरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सो माय सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वुड बी 75 एकला है तो उसका डेरिवेटिव 0 माइनस 3 बाय 2500
और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x रेज टू 2 माइनस 1, ठीक है। सो दैट इज 0 माइनस समथिंग विल बी, ये देखो ना, माइनस 6x बाय 2500। और अब मैं x की जगह पे 250 रख देता हूँ, तो x की जगह पे जब मैं 250 रखूंगा तो 6 मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइड बाय 2500, बराबर। सो 250 tens are, so this is minus 6 by 10, which is less than 0. Therefore the revenue is maximum at x is equals to 250 units, ठीक है। and also find the price corresponding to it, तो यहाँ पे मेरे को सिर्फ प्राइस ढूंढना है, रेवेन्यू ढूंढना नहीं है। so what is my p? 75 minus x square upon 2500. So my p is 75 minus x square upon 2500. इसमें x की जगह पे मेरे को क्या रख देना है? 250. 250. So my price function, I mean the value of my price would be 75 minus 250 का square divided by 2500. So that is 75 minus 62,500 divided by 25. 25. Very good, very good, very good. 75 minus 25. So my price is 50 rupees. पूछा नहीं है, बट अगर पूछा होता कि also find revenue, तो revenue would be p into x. तो देखो रेवेन्यू फंक्शन में ये लोग एक तो x तो देखो कॉस्ट फंक्शन हो, रेवेन्यू हो या प्रॉफिट हो, x तो आपको ढूंढना ही है। अच्छा, कॉस्ट फंक्शन में ये लोग क्या पूछ सकते हैं? फाइंड द कॉस्ट, बस उससे ज्यादा इनकी हैसियत नहीं पूछने की। एक तो x पूछेंगे और एक c पूछेंगे। रेवेन्यू में क्या पूछेंगे? x तो पूछेंगे ही पूछेंगे, उसके अलावा तुमको p पूछ सकते हैं और r, मतलब मैक्सिमम रेवेन्यू। अब प्रॉफिट फंक्शन में क्या पूछेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। सो आज हमने ये रेवेन्यू फंक्शन के जो सम्स थे वो सारे देख लिए। सेक्शन डी, सम नंबर 15, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। बेटा मार्जिनल रेवेन्यू मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सो फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू इफ द डिमांड फंक्शन इज p is equal to 2500 minus x square upon 100। पहले p को सीधा कर देते हैं। सीधा मतलब कैसे? लाइक दिस, 2500 अपॉन 100, दोनों में 100 बांट दो, माइनस x square upon 100। सो 100 कैंसल हो गया। सो माय p is 25 minus x square upon 100। ये मेरा प्राइस का फंक्शन आया। अब इसमें से मैं ढूंढ लूंगा मेरा रेवेन्यू का फंक्शन, दैट इज p into x। सो व्हाट इज p? My p is 25 minus x square upon 100 into x. So my revenue is 25x minus x cube upon 100. ये आ गया मेरा रेवेन्यू का फंक्शन। और अब मुझे खाली इन्होंने क्या पूछा है? फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। तो बेटा मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब dr upon dx। So 25, x का डेरिवेटिव 1 माइनस, बेटा ये 1 है तो ये 1 upon 100 साइड में ले लो, और x क्यूब का डेरिवेटिव 3x रेज टू 3 minus 1। So it is 25 minus 3x square upon 100. This is my marginal revenue. फिर मुझे कुछ पूछा नहीं कि फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x is equal to something something something। समझो आगे मेरे को सम बढ़ाना हो तो मैं बोल दूंगा फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू इफ 100 यूनिट्स आर सोल्ड। तो खाली x में क्या रख देने का? 100 रख देने का। बट आप ऐसा कुछ भी बोला इन लोगों ने नहीं है। तो यहाँ पे हमारे रेवेन्यू फंक्शन के सारे सम खत्म।